देखो इसको बोलते हैं सिल्वर्ड लेंस। सिल्वर्ड लेंस का मतलब एक लेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि एक लेंस दे दिया ये वाला और पीछे से सिल्वरिंग कर दिया ऐसे, या फिर ये वाला लेंस एक, ये भी तो एक लेंस ही है, इसमें सिल्वरिंग कर दी यहाँ से, इसको एक मिरर का रूप दे दिया इस बाउंड्री को, ठीक है, या फिर ये दे दिया आपको, इस वाली बाउंड्री को एक मिरर का रूप दे दिया, इसको बोलते हैं सिल्वर्ड लेंस। एग्जाम में कई बार सिल्वर्ड लेंस का क्वेश्चन आ जाता है, आता तो कम है लेकिन आ जाता है पेपर में, ठीक है ना, आ सकता है, कोई एक ही बार आया होगा पिछले कई सालों में आया होगा तो, ठीक है ना, सभी करवाते हैं लेकिन करवाते सभी हैं तो करवाना ही पड़ेगा इस चीज़ को। तो उस केस के अंदर क्या है कि देखो सिल्वर्ड लेंस का इसका एक ट्रिक है, इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से करने लगो तो रियल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से करोगे तो पहले तो इससे रिफ्लेक्शन करवाना पड़ेगा, फिर इससे रिफ्लेक्शन, फिर इससे रिफ्लेक्शन, फिर और 3 बार इक्वेशन लगेगी जिसमें आपके 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। इतनी देर में जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको सोल्व कर लेना चाहिए, फिजिक्स अगर पूरी हो गई है तो, ठीक है ना, इतना टाइम होता ही नहीं है। तो इसके अंदर एक ट्रिक है, उस ट्रिक से ही ये क्वेश्चन सोल्व करना है आपको। वो ट्रिक क्या है सुन लो आप, वो ट्रिक मैंने क्लास में बताई भी थी, अभी समझाया था क्लास में, उस ट्रिक को मैं इस क्वेश्चन के थ्रू दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उस ट्रिक को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा लिखो, पहले तो -1 लगाओ आप, फिर ये वाला मीडियम लिखो 1, फिर लिखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -16, फिर लिखो प्लस, फिर लाइट रे रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन के बाद इसी मीडियम में आएगी, तो इसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से लिखो आप 1/v इज इक्वल्स टू 2 - 1 अपॉन में लाइट रे कॉनकेव पार्ट पे पड़ेगी, इसके ऊपर पहले कॉनकेव पार्ट पे तो -40, लेकिन इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस क्यों किया, एक बार जाने के नाम का एक बार आने के नाम का, इसलिए फिर लिखना था माइनस, लिखना था ना, फिर 2 इंटू ये वाला मीडियम लिखना है इंटू 2, ये वाला 2 तो आएगा ही आएगा, फिर ये वाला मीडियम में 2 3 4 जो भी यहाँ लिख दोगे आप, अपॉन में इसको विद साइन लिखो, ये कॉनकेव है, कॉनकेव का साइन होता है -40, -r लिखोगे आप यहाँ पे, f नहीं लिखना r लिखना है यहाँ पे, समझ आ रही बात आपको। होता तो ये f है लेकिन ये 2 नीचे आ जाएगा, देखो r/2 नहीं बन जाएगा, ताकि हम यहाँ सीधा r लिख सकें, इसलिए 2 पर लगा दिया, समझ, ये तरीका था। और ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके से मैंने सब में इक्वेशन बनाई है, 3-4 क्वेश्चंस मैंने क्लास में करके दिखाए थे, ऐसे ऐसे इक्वेशन बना के दिखाई थी मैंने, सेम पैटर्न पे इक्वेशन बनाई, आंसर मैच कर जाएगा आपका, ठीक है ना। प्रॉब्लम यानी कि जिससे नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि उसने या तो इस क्लास को अटेंड नहीं किया या इसी इक्वेशन को अच्छे से बनाना नहीं समझा बस, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, जो चीज़ बताई गई थी वही चीज़ अप्लाई करनी है, एज इट इज़ सोल्व करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर आएगा 1/60 प्लस का 1/v इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर, ये माइनस का 1/20 बनेगा, सही कह रहे हो आप, माइनस का 1/20 माइनस प्लस, तो ये 1/10 बनेगा यहाँ पे। सॉल्व दिस यू विल गेट 1/20, वो भी प्लस का आएगा, तो v की वैल्यू 1/v कितना आएगा यहाँ पे, 1/v आएगा 1/20 माइनस का 1/60, ये मैंने मन में सोल्व कर दिया, आप कर लेना। तो 1/v इज इक्वल्स टू 60 एलसीएम ले लिया, 3 - 1 तो कितना आएगा 2/60, तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे +30, तो v जो v आएगा ना यहीं पर फाइनल इमेज बनेगी, यहाँ से 30 पे इधर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट है किसी के मन में?